शुरू करते हैं। अब स्टॉक्स पे चलते हैं। यूपीएल में बाई साइड है, आपको लेवल पता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस ट्रेड में डालो, तब तक एनालिसिस चालू है अपना। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा एक्सपेक्टेड था, अप साइड अभी तक भी 49,277 की थी। सभी को बोल के रखा है कि 49,200 के आसपास ही सेल करने के बारे में सोचना है, ठीक है। और नीचे के लेवल भी दिए हुए मॉर्निंग डिस्कशन में, उनके हिसाब से काम करना है। क्योंकि इंडिया विक्स बहुत बॉटम में था, 14.15 14.20 के लेवल पे था, रेड में था, और अब ग्रीन में है। और इसके 16 के पार जाने की संभावना है। अगर ये 16 के पार चलता है तो होता ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। आपका जो भी ऊपर का लेवल आएगा वहाँ से सेलिंग आएगी। तो जिनकी कहानी ख़राब है या जिनको बजट में फ़ायदा नहीं मिला, उनको तो हाथ में रखने का नहीं। ये क्लियर पिक्चर है। ओआई डेटा में चले जाते हैं। अब पोजिशनल और ये इंट्राडे, ये दोनों मूव हम डिस्कस करेंगे। पोजिशनल मूव कैसा रहेगा, निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। 49,000 पे हल्का सा सपोर्ट दिख रहा है आपको, लेकिन इसके नीचे गए तो आपका 48,500 अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर साइड में 49,500 पहली रुकावट है आपकी, और फिर दूसरी रुकावट है 50,000। ये पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे वाला नहीं है। इंट्राडे में आप बहुत ऊपर और नीचे की पोजीशन बनी हुई है। नीचे की साइड में लिख के रखो, 48,600 के नीचे नहीं जाओगे। गड़े मुर्दे दिख रहे, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि 48,700 48,800 यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। वो लेवल होगा जहाँ से आप प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है। अगर आपने पुट में बैठे हैं तो अभी 49,000 का लेवल चल रहा है, मतलब 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं आपको। ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे इमीडिएट वाले लेवल नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ऊपर की साइड के डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे की साइड के डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऊपर की साइड में 49,800 ये आपका रुकावट का लेवल है। गड़े मुर्दे दिख रहे हैं आपको साफ। तो आपका जो लेवल रहेगा यहाँ से 100-150 पॉइंट, मतलब आप 49,600-650 से आप सोच सकते हो कि अब यहाँ से ना मेरे को पुट ले लेनी है। मतलब अगर ऊपर चले तो ऊपर जाने दो, 49,600-650 अगर गलती से दिखता है वहाँ पे बेचना ही है, ठीक है। ये आपको करना है, पुट में बैठना है। और फिर बैठना कहाँ तक है, वापस 49,200 350 के आसपास एक बार निकल जाना। क्योंकि हो सकता है फिर कंसोलिडेट करे, तो कंसोलिडेशन में प्रीमियम बहुत जल्दी घसते हैं और बहुत ज़्यादा घसते हैं, ये हमने देखा हुआ है। तो जिधर ट्रेड बन रहा है उधर ट्रेड लो, नहीं तो छोड़ो। बाकी अगर इसके बाहर की कोई कहानी होगी तो वो 1.50 को समझ में आएगी। अभी तो इसमें इतना क्लियर व्यू है, ठीक है। पीसीआर पे हम जा नहीं रहे। निफ्टी की बात करते हैं, व्यू देख लेते हैं कि कहाँ, मतलब पोजिशनल व्यू कहाँ तक है अच्छा है और कहाँ उसके ज़्यादा ख़राब है। सबसे नीचे देखोगे तो 22,800 वाला लेवल है, वो तभी आएगा जब आपका 23,000 टूटेगा, ठीक है। और ऊपर साइड में 23,200 पे तक सपोर्ट बना है, 23,300 तक सपोर्ट बना है, 23,350 तक सपोर्ट है। जो सॉरी पोजिशनल व्यू देख ले रहे हैं हम, तो इंट्राडे वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे बड़ी रुकावट है 23,500 पोजिशनल व्यू में, ठीक है, जिसको बड़ी रुकावट बोलेंगे हम। और उसके बाद में है 23,600। 23,600 को तोड़ोगे तो फिर अलग टेरिटरी है वो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो लेवल आएंगे। ये पोजिशनल व्यू था इंट्राडे। आज क्या करना है इसको स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं। अब नीचे के साइड में तो गड़े मुर्दे नहीं दिख रहे। 23,500 पे आपको गड़े मुर्दे दिख रहे हैं, लेकिन लाल में। अब इसका क्या इंडिकेशन है, इसका इंडिकेशन, और ये गड़े मुर्दे हैं 23,400 से। तो ये समझो कि अभी के लिए जब भी आप रिकवरी करोगे एक बार के लिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रिसाइजली बोला था कि 23,370-75 आएगा तो वहाँ पे पुट में बैठ जाना है आपको, या एक लॉट बढ़ा देना है। क्योंकि पहले अटैम्प्ट में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उधर डाउ फ्यूचर जो है वो अगर आपके 49,000 के नीचे फिसलते हैं और वो आएंगे 43,700 जो हमको आज के लेवल में दिखेंगे मार्केट में। अगर वो कंडीशन आती है तो फिर आपके लिए 23,400 पे दोबारा भी आएगा तो बेच देना, भले वहाँ पे रेड कलर के गड़े मुर्दे हैं। बट अगर यहाँ वो नहीं होता, थोड़ा वो आप जी बिजनेस पे जाओगे या कहीं पे भी देखोगे, मनी कंट्रोल पे देखोगे, आपको डाउ फ्यूचर दिखता है। तो अगर वहाँ पे कहानी दिख रही है कि 49 के नीचे डाउ फ्यूचर चल रहे हैं तो फिर बिंदास बेच देना। इन केस कहानी आपको ये दिखे कि 49,100 49,200 के आसपास डाउ फ्यूचर दिख रहे हैं आपको, तो फिर रुक जाना बेचने के लिए। वहाँ से ये होगा कि पहले अटैम्प्ट में हम वापस आ जाएंगे 375-380 से, दूसरे अटैम्प्ट में हम 400 को क्रॉस करके वो 495 का जो बोला हुआ है वहाँ पे जाके वहाँ से ठोक देना बिल्कुल बिंदास। 23,400 में बैठ जाना, प्रैक्टिस ट्रेड में बैठो, रियल में बैठो, पैसा बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ऊपर की अपसाइड लिमिटेड है। ये कहाँ तक अप्रोच करेगा, 400, 450 और 500 पे गड़े मुर्दे हैं। वो 500 वाले पे ना जब ये
रेड वाला को अप्रोच करेगा ना, वहाँ पे ग्रीन वाला ठोक देगा, या 500 पे नहीं ठोकेगा तो 23,600 पे 23,600 पे फिर वो अच्छी पोजीशन गाड़ देगा अपनी। तो वहाँ तो मतलब आपका जो 23,500 है फिर वो टॉप हो जाएगा आज का। उधर से अगर दिख रहा है तो बेचना तो बनता है। आप पहले देखो, प्रैक्टिस ट्रेड लो, प्रैक्टिस ट्रेड में मोमेंटम भी दिख रहा है, मोमेंटम की ज़रूरत है। अगर मोमेंटम नहीं है तो प्रीमियम गिर जाएगा, और ये 11-12 से बाद में होता है, तो फिर तो रियल में नहीं बैठना, प्रैक्टिस ही कर लो, ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन प्रैक्टिस करी तो कोई बुरा नहीं होता था, कुछ जाता नहीं हमारा, ठीक है। अब हम आसपास का लेवल देखें। सबसे पहली बात, 23,300 को क्रॉस नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, आया समझ में। 23,300 को क्रॉस नहीं कर रहे हो। 23,300 पे आपका कॉल राइटर का एज है ना। आप 23,233 पे हो अभी। वो क्या होता है कि दिख रहा है आता है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले दिख गया था अपने को लेवल, तो हो सकता है कि मार्केट ना ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूव लेता है, तो एक फ्लूक में चला जाए, बिल्कुल तेज़ी में भरोसा नहीं करना उसको, क्योंकि डेटा दिखा रहा है, पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि 23,300 के ऊपर रुकावट है, तो मतलब उसके ऊपर आप जाओगे भी तो वापस आ जाओगे। या जाने के लिए पंटर कई बार जो मूव लेते हैं, बिल्कुल क्विक मूव लिया, लेके चले गए और ऊपर से फिर ठोक दिया, तो उसमें ट्रैप नहीं होना। आपको पोजीशन ये रखनी कि 23,300 के नीचे ही हो आप। रुकावट है, इवन ये रुकावट आपकी कहाँ तक है, 23,200 तक। 23,200 तक आपका हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस है, तो आप इसके नीचे ही ट्रेड करोगे। जब आप 23,300 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन में ट्रेड करोगे तो 23,500 की लिमिट रहेगी आपकी, और 23,150 के नीचे, क्योंकि यहाँ से कंडीशन ख़राब हो रही है, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना गड़े मुर्दे है ना कुछ है, तो 23,150 के नीचे 15 मिनट रेड में ट्रेड करोगे तो आपकी कहानी बनेगी। कहानी थोड़ी ख़राब है, लेकिन पहला सपोर्ट ये सोचना कि 23,050 के आसपास आना चाहिए कायदे से, क्योंकि ना एक टेक्निकल चीज़ों में और फंडामेंटल में डिफरेंस क्या होता है पता है। टेक्निकल में कुछ चीज़ें नहीं दिखती, बट फंडामेंटल में दिखती है। आपने 23,400 के आसपास क्लोज़ किया था ऑलमोस्ट, तो वहाँ से 450 पॉइंट हो जाएगा और 23,050 पे, तो साइकोलॉजिकली फंडामेंटली वहाँ से आपका बाउंस हो जाएगा। यहाँ पे तो लेवल में जो दिख रहे हैं, जो 22,900 तक के दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनकेस फ्लूक ऑफ द मोमेंट में आपको मिल जाएगा, अगर वो 22,900 तक का लेवल 150 के नीचे 15 मिनट ट्रेड किया, वो मोमेंटम ले लेना, लेकिन कैरिड अवे मत होना। एक्सपेक्टेशन यही रखना कि हम 23,050 के ऊपर ही क्लोज देंगे, चाहे जो भी निफ्टी पे। ये क्लियर है। सेंसेक्स को आजकल हम डिस्कस करते नहीं हैं और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन एनी केस इसमें देखना ही है, तो हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक्सट्रीम में गड़े मुर्दे हैं 76,000 पे, इसके नीचे आप नहीं जा रहे हो, अभी 76,800 पे चल रहे हो, तो 76,000 के नीचे नहीं जा रहे हो, मतलब 76,065, 76,130 इधर दिख जाए तो सेंसेक्स में कॉल की पोजीशन बना लेना, किसी के इन्विटेशन का वेट मत करना। और जो बड़ी रुकावट है वो 77,000 पे है, क्योंकि आप 76,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। गड़े मुर्दे तो वहाँ पे भी है, लेकिन बहुत स्लाइट मात्रा में, छोटे छोटे। जो बड़े गड़े मुर्दे हैं वो पहला है लेवल 77,000, 77,000 को तोड़े, नीचे आए वापस 76,900 पे, फिर 77,000 को तोड़े, तो फिर आपको बैठना है 77,400 तक। यहाँ पे आपको रुक जाना है, मतलब 77,400 पे गड़े मुर्दे हैं बड़े वाले, तो इसके पहले 130 पॉइंट माइनस कर दो, मतलब वही है 200 पॉइंट का मूव मिलेगा आपको सेंसेक्स में। इसलिए हम जाते नहीं जनरली। अब वो 200 पॉइंट का मूव आप ले पाते हो नहीं ले पाते हो, उसके लिए स्किल्ड होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है उतना, तो वो देखकर आप काम करोगे तो बेहतर है। हालांकि अभी चांसेस कम है, ठीक है, कि 77,000 के ऊपर जाओगे आप और 77,000 के ऊपर जाके ट्रेड करोगे, बट मिलता है मौका तो आप करना है 200 पॉइंट का ट्रेड, इसलिए जनरली हम इग्नोर करते हैं। अभी इंडिया विक्स 14.70 14.80 के आसपास चल रहा है। आप एक्सपेक्ट करो यहाँ से 1-1.25 घंटा निकलेगा, ये 15 के ऊपर जंप करेगा। इन केस इसने 15 के ऊपर जंप किया 15.15 15.16, फिर ये ऑलमोस्ट 16 के आसपास जाने की सोच सकते हैं, है ना। अभी डेटा बन रहा है, जब भी नई पोजीशन बनाओ इंडेक्स में, डेटा OI डेटा को रिफ्रेश करके बनाना, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। क्योंकि अभी पोजीशंस तो बिल्कुल मिक्स हैं और हम 49 के मार्क को तोड़ के जो लेवल बताए हैं उनके ऊपर ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। इनकेस यहाँ पे किसी को डाउट हो तो आप पूछ लो, तो हम यहीं कॉल पे ही डिस्कस कर लें उस चीज़ को।
इनकेस कोई डाउट नहीं है तो फिर हम यहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, और मिलेंगे 1:50 पे, ठीक है।